Hello everyone, welcome back to channel. Yesterday we discussed about the personality and आज हम थोड़ा सा उसके मॉडल एंड थ्योरी बचे हुए हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे जिससे कि हमारा पूरा पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम क्विक रिवाइज करते हैं। पहले हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, उसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा था पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मींस स्पीच थ्रू इट्स कम अंडर द एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट एंड फाउंडेशन डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन पढ़ी थी। जो बिहेवियर क्या है, पर्सनैलिटी और इन्वायरमेंट, मतलब आपका जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहेवियर हो, ये इंटरेक्ट करता है हमारी सिचुएशन से। उसके बाद हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े जो कि नेचर और नर्चर से। यू कैन से हेरिडिटी, जो आप चेंज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट मतलब आप लर्न कर सकते हो, आप डिस्कार्ड भी कर सकते हो और अडेप्ट भी कर सकते हो। उसके बाद हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़े जो कि ये हमारे ओबी स्पेस पे लोकस ऑफ कंट्रोल, मैकियावेलिज्म, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, सेल्फ मॉनिटरिंग, टाइप ए, टाइप बी। आफ्टर दैट हमने क्या कवर किया, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल थ्योरी कि अगर आप बॉडी के टाइप के बेसिस पे भी आप किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो। देन हमने ट्रेड थ्योरी पढ़ी, गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी पढ़ी थी। उन्होंने बोला कि हमारी जो ट्रेड्स के बेसिस पे अगर किसी का कार्डिनल ट्रेड्स या सेंट्रल ट्रेड या सेकेंडरी ट्रेड के बेसिस पे हम किसी भी की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। देन हमने इस तरीके से उसको समझा हुआ था। उसके बाद हमने रेमन केटल की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थे जो कि सरफेस ट्रेड एंड सोर्स ट्रेड। सरफेस मतलब जो विजिबल है, जो स्पोकन है, और सोर्स ट्रेड जो अंडरलाई द कोज है, जो एंजाइटी है, माइंड से और थॉट्स है। ये सारी हमने रेमन केटल की थ्योरी पढ़ी। अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो आप डिटेल में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो पर्सनैलिटी पार्ट 1 को देख सकते हैं। देन रेमन केटल का ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंटल थ्योरी जो हमारी पर्सनैलिटी की थी, जो सिगमंड फ्रेड ने दी थी। साइकोसेक्सुअल स्टेज जो कि उन्होंने बताया था कि ओरल स्टेज जो होती है हमारे माउथ फिक्सेशन लीड, अगर ये नहीं फिक्स होते ये हमारे अग्रेशन पे हो जाता है। एनल स्टेज पड़ी थी जहां पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, बाउल कंट्रोल, और ये एनल रिटेंटिव एंड एनल एक्सप्रेसिव होते हैं। उसके बाद फेलिक स्टेज है जो ओडिपस मतलब जो हमारा बॉयज के लिए, एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स के लिए। लेटेंसी जो डोरमेट सेक्सुअल, इसमें मतलब सेक्सुअल फीलिंग जो होती है वो इनएक्टिव होती है और जो लोग लर्निंग एक्टिविटी स्कूल में लर्न करते चीजें। जेनिटल स्टेज जो मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, जो कि बैलेंस होता है, अपने अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। देन हमने अब इसमें हम पढ़ेंगे इरेक्शन की 8 स्टेज साइकोसोशल डेवलपमेंट, जो कि इन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 5 स्टेज पे जो इरेक्शन का कंट्राडिक्टरी है, उन्होंने बोला हम लाइफ टाइम तक लर्न कर सकते हैं, जैसे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल, स्कूल एज, अडोलसेंस, यंग अडल्टहुड एंड अडल्टहुड और ओल्ड एज। इन्होंने इसके बेसिस पे इनको स्टेज वाइज बताया। जैसे आप इन्फेंसी में क्या करते हो, ट्रस्ट है, डिपेंडेंसी रहती है। अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी है। तो इसमें दोनों आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी जा सकती है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में भी जा सकती है। उसके बाद अपना प्री स्कूल, आप कितना इनिशिएटिव ले रहे हो, स्कूल एज, इंडस्ट्री है, इंफीरियरिटी, अडोलसेंस, आइडेंटिटी, या आपको अपने रोल में कंफ्यूजन है। यंग अडल्टहुड, इंटीमेसी, आपको लोगों के साथ बात करना पसंद है या फिर आप अलग रहना पसंद है। अडल्टहुड, जनरेटिविटी बढ़कर स्टेग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वैसे डिस्प्यूट। ये सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है। साइकोएनालिटिकल थ्योरी, फिर उसके बस उन्होंने क्या बोला, सिगमंड फ्रॉइड ने, ये 3 होती है हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, उनमें ये 3 प्रोसेस होती है। इड चाइल्ड बेस्ड जो इमीडिएट प्लेजर प्रिंसिपल है, ग्रेटिफिकेशन है। ईगो जो रियलिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे, और सुपर ईगो जो होता है हमारा मोरल प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है। तो इड मतलब चाइल्ड, ईगो मतलब अडल्ट, एंड सुपर ईगो मीन्स पेरेंट। देन इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसके बेसिस पे होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है, उसके बेसिस पे प्री कॉन्शियस होता है, आफ्टर दैट अनकॉन्शियस डेवलप होता है। देन फ्रीडमैन रोजमैन ने पर्सनैलिटी बताया था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए कैसे होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, हरी होते हैं। टाइप बी रिलैक्स एंड पेशेंट होते हैं। देन उसके बाद ये हमारा रिवीजन है जो हमने कल की वीडियो में आपको पढ़ाया था। कार्ल जंग साइकोलॉजिकल थ्योरी, उन्होंने बताया था कि जो थ्योरी होती है वह इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब फोकस इनवर्ड, एक्सट्रोवर्ट फोकस आउटवर्ड, एम्बीवर्ट ए बैलेंस ऑफ बोथ। देन कार्ल जंग ने पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन को इस तरीके से डिफाइन किया था। देन एमबीटीआई, उन्होंने बोला कि जो हमारा कार्ल जंग के वर्क पे उन्होंने 16 टाइप में उस पेयर के बेसिस पे डिफाइन किया था पर्सनालिटी को। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब आप बाहर से एनर्जी सोर्स कर रहे हो या इंट्रोवर्जन है खुद से। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन सेंसिंग के थ्रू, फैक्ट के बेसिस पे, या इंट्यूशन के थ्रू। डिसीजन मेकिंग थिंकिंग लॉजिकल फैक्ट के बेसिस पे या फीलिंग के बेसिस पे। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, किसी के फेवरेबल ले रहे हो क्योंकि वो आप उसको जानते हो, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, ठीक है। रिलेशन टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, आप जज करने में, आप परसीव करने में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इस तरीके से एक ग्रेड होता है, इस तरीके से हम एमबीटीआई इंडिकेटर बोलते हैं इसे।
देन क्रिस आर्ग्रेस इमेच्योरिटी एंड मेच्योरिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने बोला था कि जो है एक हेल्थी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो किस तरीके से इमेच्योर से मेच्योर मूव होगी। उनका कहना था जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे मूव करती है, जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन इमेच्योर, जस्ट लाइक अ पैसिव डिपेंडेंस बेबी, मतलब इस तरीके से। और होनी कैसी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मेच्योर स्टेट में, मतलब अडल्ट बेस्ड होती है इस तरीके से। जो इस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन फील करती है, देन हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। देन सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी जो कार्ल रोगर ने दिया था, उन्होंने बोला आई, मी, आइडियल और कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, आई मतलब मैं, हाउ आई एक्ट, मी हाउ आई सी माई सेल्फ, आइडियल सेल्फ हु आई वांट टू बी, कॉन्ग्रुएंस व्हेन द रियल सेल्फ मैच द आइडियल सेल्फ। मतलब एक तो मैं कैसा दिखता हूं, एक एक्चुअल में मैं कैसा दिखता हूं और मैं कैसा दिखना चाहता हूं। ठीक है, इस तरीके तो हम इसी डायग्राम के बेसिस पर समझते हैं। इस सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी मतलब खुद के बारे में, पर्सनैलिटी को खुद के बारे में जानना सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कहलाती है। तो देखो द सेल्फ कौन हो गए, मी, मतलब मैं अपने अगर मान के चलती हूँ यू या मी, और रियल सेल्फ कौन हो गई, वो यू एक्चुअली आर, मतलब जो आप एक्चुअल में हो। आइडियल सेल्फ कौन हो गए, जो यू वांट टू बी। देन कॉन्ग्रुएंस क्या हो गए, जो आप हो और जो आप बनना चाहते हो, उनके बीच में जो आपका है, जो कॉन्ग्रुएंसी है, जो बैलेंस है, वो कहलाएगी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, मैं एक्चुअल में मैं पढ़ाती अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आइडियल सेल्फ क्या है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छे से है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। अब मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेहनत करूंगी, मैं अच्छे से टीचिंग कराऊंगी। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपका मैच कर रहा है आपकी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ से। इनकॉन्ग्रुएंस नहीं होता तो क्या होता है, एंजाइटी और न्यूरोसिस। इस तरीके से आपको इसको समझना है। द सेल्फ यू एंड योर रियल सेल्फ एंड योर आइडियल यू वांट टू बी, क्या करना चाहते हो, तो इस तरीके से आपका होता है। तो आइडियल सेल्फ क्या, ऑर्गेनाइजिंग वैल्यू प्रोसेस, रियल सेल्फ क्या होगा, वैल्यू प्रोसेस, इस तरीके से अनकंडीशनल पॉजिटिव, और इस तरीके से आपके सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी बनती है, मतलब सेल्फ, रियल एंड आइडियल। अब आता है मॉडर्न मॉडल, बिग फाइव मॉडल, ओसीएन। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ओशियन की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ओ स्टैंड फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी फॉर कंसाइसनेस, ई स्टैंड फॉर एक्स्ट्रावर्जन, ए फॉर अग्रीबलनेस एंड नी फॉर न्यूरोटिसिज्म। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अब आप कैसे हो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव, क्यूरियस एंड आर्टिस्ट। अगर हाई ओपन हो, इसमें हाई या लो दो ही स्कोरिंग होगा। पर्सनैलिटी तो 500 में हर किसी, पर्सनैलिटी तो हर किसी इंसान के पास होगी, लेकिन आपका कैसा, अब आप अपना जज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओसीएन मॉडल के बेसिस पे आपका हाई स्कोर मीनिंग और लो स्कोर मीनिंग के बेसिस पे। पहला क्या है, हाई में क्या होगा, ओपननेस टू एक्स, क्रिएटिव होंगे, क्यूरियस होंगे, आर्टिस्टिक होंगे। लो स्कोर होगा तो आप कैसे होंगे, कन्वेंशनल होंगे, आप चेंज होना चाहते ही नहीं है। तो ये किसके बेसिस पे होगा, अगर आपका हाई स्कोर है तो गुड फॉर R&D एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सी फॉर कंसाइसनेस, मतलब आप कैसे ऑर्गेनाइज हो, आपके थॉट सारे ऑर्गेनाइज है, डिपेंडेबल हो, डिसिप्लिन हो। ठीक है, और अगर आपका कंसाइज लो है तो आप कैसे हैं, डिसऑर्गेनाइज है, अनरिलायबल है। ये क्या होता है, ये हमारा कंसाइसनेस, आपके थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो किस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस है। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन कैसा है, सोसाइबल, असर्टिव, एनर्जेटिक, जो एक्स्ट्रावर्ट पर्सनालिटी पड़ी थी उसके बेसिस पे। तो ये कैसा है, एक सोशली इन लोगों को सोशल लाइफ एंजॉय करना बहुत अच्छा है, इन्हें बाहर वॉक, बाहर मतलब इंजॉय करना, ट्रिप पे जाना बहुत अच्छा लगता है। और अगर लो एक्स्ट्रावर्जन है तो कैसे होंगे, वो इंट्रोवर्टेड होंगे, मतलब रिजर्व रहेंगे, उन्हें अपने आप में रहना पसंद है। तो अगर हाई है तो उन्हें सेल और लीडरशिप रोल में जाना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज वाला जो मैंने बताया था वो कैसे होंगे, नंबर 1 प्रेडिक्टर ऑफ जॉब परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल द जॉब, क्योंकि कंसाइसनेस उन्हें पता है ना कि किस तरीके से हमें सारा परफॉर्म ऑर्गेनाइज वे में किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रावर्जन हो गया हमारा इंट्रोवर्ट, अगर हाई है तो सोसाइबल होगा, अगर लो है तो हमारा इंट्रोवर्ट होगा। अग्रीबलनेस क्या होगा, कोऑपरेटिव, ट्रस्टिंग एंड वार्म, कि यस आप कैसे हो, कोऑपरेटिव हो, आप अग्री कर रहे हो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप ट्रस्ट कर रहे हो किसी पे, आपका नेचर बहुत वार्म है। लो स्कोरिंग कैसा हो गया, कोल्ड, एंटागोनिस्ट, वो नहीं कोऑपरेटिव, उन्हें सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, तो ये कैसा कहलाएगा, कोल्ड एंटागोनिस्टिक। तो अगर हमें हाई एग्रीबलनेस है तो वो कैसा होगा, कस्टमर टीम वर्क में काम करेगा। न्यूरोटिसिज्म मतलब अगर किसी का हाई न्यूरोटिसिज्म है, मतलब आप कह सकते हैं इमोशंस
स्टेबिलिटी नहीं है तो वो कैसा होगा, इनसिक्योर होगा, वो मूडी होगा, वो जस्ट फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है और फिर शांत भी हो सकता है। तो हाई न्यूरोटिसिज्म मतलब अनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस, ठीक है। लो न्यूरोटिसिज्म होगा वो कैसा होगा, काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, सिक्योर। लो मतलब हर पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, लो न्यूरोटिसिज्म होते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको कैसा होना चाहिए, काम एंड कंपोज होना चाहिए, एंग्जाइटी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमारी इस कंपटीशन बहुत है। अब ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ओसीएन मॉडल आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओ अगर आपको नहीं आए तो आप दोबारा से पढ़ लीजिए। ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब आप कैसे क्रिएटिव है, क्यूरियस है। सी कंसाइजनेस मतलब आप ऑर्गेनाइज हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस में। एक्स्ट्रावर्जन मतलब आप सोसाइबल, असर्टिव, एनर्जेटिक हो। अग्रीबल मतलब आप कोऑपरेटिव हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो, आपका वार्म नेचर है, आपका कंफर्टेबल नेचर है। और अग्रीबल अगर लो है तो आपको कोल्ड हो, ठीक है। एंटागोनिस्ट का आप सिर्फ अपने आप में बिलीव करो, आप सेल्फ सेंटर्ड हो। न्यूरोसिटिज मतलब आप एंग्जाइटी हो, इनसिक्योर हो, मूडी हो, मतलब आपका अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। बट अगर आप लो न्यूरोटिसिज्म है तो आप कैसे हो, काम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और सिक्योर हो, ठीक है। तो ऐसे हमें चाहिए पर्टिकुलर ऑफिस में, कैसे लोग चाहिए हमें, लो स्कोरिंग न्यूरोटिसिज्म चाहिए। देन अब आते हैं लास्ट टॉपिक, पर्सनैलिटी मेजरमेंट टूल। आपको बताया हमने सारी चीजें पढ़ ली, क्या हम पर्सनैलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेशनल मेजर कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट सर्वे, मोस्ट कॉमन है। बिग 5 इन्वेंट्री होती है इसमें, उसके बेसिस पे हम अपनी खुद ही उसके बेसिस से हम खुद को उसके बेसिस से हम खुद को मेजर कर सकते हैं, खुद की पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। फ्लो, सोशल, डिजायबिलिटी वर्सेस, ठीक है। दूसरा टेक्निक है, पहला हो गया सेल्फ रिपोर्ट सर्वे, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। इसमें एग्जांपल होते हैं 5 इन्वेंटरी होते हैं, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। प्रोजेक्टिव टेस्ट दूसरा है, बस इसमें पूछ लेता है कि कौन कौन से पर्सनैलिटी मेजरमेंट टूल है नेट और जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टिविटी टेस्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ पीपल प्रोजेक्ट देयर अनकॉन्शियस नीड इनटू एमिकस स्टेबिलिटी। ये क्या होता है, पहले से उनका जो लोगों का जो करंट में चल रहा है उनके बेसिस पे वो प्रोजेक्ट करता है फ्यूचर में कि इनका कैसा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो ये किसके होता है, आइडिया डेट पीपल प्रोजेक्ट देयर अनकॉन्शियस नीड टू एम्बिगस स्टिमुलाई, किस तरीके से उनके अनकॉन्शियस नीड को उसमें होती है। तो ये इसलिए कहलाता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। अगर मैं अपना प्रोजेक्टिव टेस्ट कराऊँ तो मेरे फ्यूचर का क्या माइंड चल रहा है, ठीक है, वो मेरे फ्यूचर के बेसिस पे, मेरे दिमाग में चलो उसके बेसिस पे पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो ये क्या रोसेस इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसमें क्या होता है, इंक ब्लॉट के बेसिस पे हम वो एनालिसिस करते हैं। दूसरा टेट, और ये एग्जाम में पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए, थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, क्योंकि टेट है। इसमें क्या होता है, हम एक पिक्चर बना के देते हैं और उसके बेसिस पे वो हमें स्टोरी बताओ, हमने कोई भी पिक्चर बना दी, अब उनसे बोला कि इसके बारे में आप डिस्क्राइब करो, तो ये कहलाएगा टेट। और इंक ब्लॉट टेस्ट के लिए आपको पता होनी है, रिसर्च इंक ब्लॉट टेस्ट हो काम किया जाता है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छा इसमें कौन से जीव के जी पिक्चर कौन से में, तो आपको पता होनी चाहिए पिक्चर किस में होती है, टेट में। और ये कौन से टेस्ट के अंदर आते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। देन आज हमने कल और आज को मिला के हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले ये हमारा समरी है, एक रिवीजन। सबसे पहले हमने कर्ट लेविन, जो कि उन्होंने बताया कि जो हमारा बिहेवियर है वो पर्सनैलिटी इन्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। सेमोटाइप, एंडो, मीसो, एक्टो हमने पढ़ी है, जो विलियम सेल्डन ने दी थी। ये ऑथर के नाम पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप रिवाइज पढ़ सकते हो। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए थे, रेमंड केटल ने दिए थे, और ये कौन से थे, ट्रेड थ्योरी के अंदर पढ़ा था हमने। इमेच्योरिटी और मेच्योरिटी कंटिन्यूम किसने पढ़ाया था, क्रिस एग्रीज ने। क्या बोला था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट करती है, इमेच्योर की तरह, पर हमें होना कैसा चाहिए, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, मेच्योरिटी की वजह से। साइकोसोशल स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एरिक्सन ने दी थी। और साइको सेक्सुअल स्टेज जो दी थी वो हमारी किसने दी थी, सिगमंड फ्रेड ने दी थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसने कितनी स्टेज दी थी, 8 स्टेज दी थी एरिक्सन ने, और उसने हमारी 5 स्टेजेस दी थी। कार्डिनल सेंट्रल ट्रेड्स जो गॉर्डन एयरपोर्ट ने उन्होंने ट्रेड थ्योरी के अंदर, ये और हमारा रेमंड केटल, ये दोनों ट्रेड थ्योरी के अंदर आती हैं। टाइप ए और बी हमारा किसने दिया था, फ्रेडमैन एंड रोजमैन ने, कि टाइप का कैसी पर्सनैलिटी है, टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है, टाइप डी है, जो कि मैंने आपको सारा बता दिया। राइजेक जो हॉलैंड थे, ये भी एक ट्रेड थ्योरी थी, जो कि मैंने इसको आप पढ़िएगा, बस इसमें ये पूछ लेता है राइजेक किसने दिया था, ये फुल फॉर्म के बेसिस पे, और ये हॉलैंड ने दिया है, ठीक है। 16 टाइप एमबीटीआई, मेयर ब्रिक टाइप इंडिकेटर, उन्होंने कार्ल रोगर की जो थ्योरी थी, जैसे एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग वर्सेस थिंकिंग,
फीलिंग, मतलब जो भी हमने पढ़ाया था अभी पीछे, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, जजिंग वर्सेस परसीविंग, तो ये सारा हमारा एमबीटाइन ने क्या बनाया था, ब्रिज, ऐसे इस तरीके से ग्रेड बना के 16 फैक्टर डिफाइन किए थे। बॉडी टाइप जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, सेमोटाइप जो कि दोबारा साइड रिपीट हो गया, ये सैडनिटी। तो ये चीज है आपका क्रक्स है पर्सनैलिटी का। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से हम पढ़ाते रहें तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।